हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत आपका एक सब्जेक्ट आता है हिंदी भाषा, यानी कि हिंदी भाषा और संस्कृति। तो ये सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है, हम इसका अर्थ से ये कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। ये इस कोर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट है। ये कोर्स सभी यूनिवर्सिटी के लिए रहेगा, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक जैसा ही हो गया है। और ये कोर्स बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी, बीएससी होम साइंस और बीपीईएस के स्टूडेंट के लिए रहेगा। फिर आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी कॉलेज से क्यों ना हो। तो इस कोर्स में हम सीखेंगे आपका जो हिंदी भाषा और संस्कृति का ये जो आपका सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर, जो कि मॉड्यूल वाइज आपका ये पूरा कोर्स होने वाला है। इतना आसान कोर्स होगा कि आप इसे 7 दिन में ही कवर कर पाओगे। चलिए देखते हैं कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस कोर्स में आप सीखेंगे इकाई नंबर 1, यानी कि यूनिट 1। मैं बता दूं, ये कोर्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक सा ही है। ठीक है, ये मत सोचना कि ये हिंदी मीडियम का है, नहीं, ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी सेम है। ठीक है, तो इकाई नंबर 1 यानी यूनिट नंबर 1 से हम यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 1 लेंगे, जिसमें आपका सम सामिकता संदर्भ यानी श्रीमद् भागवत गीता आपका एक चैप्टर है कर्मयोग का। इसको हम मॉड्यूल नंबर 1 में देखेंगे। क्या क्या देखेंगे हम? आपके चैप्टर का यहाँ पर सारांश देखेंगे, जिन्होंने चैप्टर को लिखा है उसका परिचय देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। आपके जो ये पेपर होता है, इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आते हैं बल्कि ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में पेपर दे चुके हो। इसके बाद हम यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई कविताएं हैं दो, जागो फिर एक बार। तो हम कवि परिचय देखेंगे यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। इसके बाद हम जागो फिर एक बार इसका पूरा सारांश देखेंगे। इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसके बाद हम मॉड्यूल नंबर 3 में यहाँ पर अमरकांत के द्वारा लिखा गया यहाँ पर एक कहानी है, जो कि दोपहर का भोजन है, इसका सारांश देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, और अमरकांत का यहाँ पर जीवन परिचय देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उसके अंदर से भी आते हैं। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 में हम देखेंगे महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है, गिल्लू जिसका नाम है। इसका हम पूरा सारांश महादेवी वर्मा के बारे में जानेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। इसके बाद यूनिट 2 में हम आ जाते हैं डियर स्टूडेंट, इकाई नंबर 2 में। यहाँ से हम मॉड्यूल नंबर 5 बनाएंगे, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये एक प्रकार का निबंध है, तो हम इसका जो है सारांश देखेंगे यानी समरी देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है परिचय देखेंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 6 आ जाएगा आपका, जिसमें हम मध्य प्रदेश की लोक कलाएं संकलित यानी लोक कलाओं के बारे में देखेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। और 7वां आपका मॉड्यूल आ जाएगा, ये भी मध्य प्रदेश की साहित्य से रिलेटेड है, लोक साहित्य से रिलेटेड है, संकलित। तो इसमें भी हम क्या है, पूरा के पूरा चैप्टर देखेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। इसके बाद लास्ट आपकी इकाई आ जाती है, लास्ट आपकी यूनिट आ जाती है यूनिट नंबर 3। इसमें हम मॉड्यूल नंबर 8 देखेंगे। मॉड्यूल नंबर 8 में हम मुहावरे और कहावत इनका अर्थ देखते हुए इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। इसके बाद समास की परिभाषा और भेद देखेंगे, और शब्द रचना देखेंगे, व्याकरण देखेंगे मॉड्यूल नंबर 9 में। इसके बाद लास्ट मॉड्यूल आपका रहेगा मॉड्यूल नंबर 10। इसमें हम बीज शब्द क्या होते हैं, अवधारणा, मूलक शब्द, उद्योग, सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा, सूचना, समाज, इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा कोर्स रहने वाला है। आप में से जिसको भी ये कोर्स देखना है, तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरा कोर्स देख सकता है। पूरा कोर्स प्लेलिस्ट में आएगा, मॉड्यूल वाइज आएगा। और साथ ही साथ आपको और कोई नया मॉड्यूल इसमें ऐड कराना हो, तो उससे रिलेटेड भी कमेंट कर सकते हैं, तो वो मॉड्यूल भी हम इसमें ऐड कर देंगे। वैसे आपका सिलेबस इतना ही है, तो हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको इस कोर्स को सिखाने वाले हैं। इस कोर्स को केवल आप 7 दिन के अंदर, परीक्षा के यदि 7 दिन पहले भी आप इस कोर्स को देख लेते हो, तो आपको पास होने से नहीं बल्कि अच्छे नंबर ना लेने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है,
इसमें हम जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे उन्हीं ऑब्जेक्टिव के अंदर से आपका पेपर बनेगा, बाहर से एक ऑब्जेक्टिव भी नहीं आ सकता। तो आप इस कोर्स को देखना चाहें तो देख सकते हैं, और इस कोर्स को बनाने का मेरा उद्देश्य पूरा कीजिए। इस कोर्स को अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड ग्रुप में, और जहाँ भी इसकी ज़रूरत है उन लोगों तक इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। बस मेरा इस कोर्स को डिज़ाइन करने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। तो इसके मॉड्यूल नंबर 1 में मिलते हैं डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।